अस्सलाम वालेकुम। एक्सरसाइज 5A बुक D1 उसका क्वेश्चन नंबर 5 हम करने लगे हैं। क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर 4 तक जो है वो पिछली वीडियोस में हमने इसको कवर किया हुआ है। ठीक है, इस क्वेश्चन को समझते हैं वो क्या कहता है। हमारे पास ये कहता है अ पीस ऑफ वायर इज़ 144 सेंटीमीटर लॉन्ग। एक पीस ऑफ वायर है, ठीक है, यहाँ पर हमने ड्रॉ कर लिया, जो कि क्या है 144 सेंटीमीटर जो है वो लॉन्ग है। ठीक है, एक वायर आपने कंसिडर कर लिया। अब आपने क्या करना है, इज़ बेंड टू फॉर्म अ सेमी सर्कल। अब इसी वायर को जो आपने यहाँ पर कंसिडर किया हुआ है, ठीक है, उसको आपने क्या कर देना है, बेंड कर देना है और कुछ सेमी सर्कल की फॉर्म आपने क्या करनी है, बना लेनी है। ठीक है, अब ये पूरा का पूरा जो 144 सेंटीमीटर का वायर था उसको आपने पूरा का पूरा बेंड कर लिया और वो कुछ इस फॉर्म में आ गया, सेमी सर्कल के फॉर्म में आ गया। ठीक है, अब हमने क्या फाइंड करना है, जिस तरह से फिगर में शो किया गया है, फाइंड द डायमीटर ऑफ द सेमी सर्कल। अब हमें क्या करना है, डायमीटर फाइंड आउट करना है। ना सिर्फ इतना बल्कि हमें क्वेश्चन जो है वो सेंटीमीटर में दिया हुआ है और हमें आंसर किस में देना है, मीटर्स में देना है। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम सेंटीमीटर के अंदर जो है उसको सॉल्व करते हैं, फिर आगे आके हम जो है उसको मीटर में कन्वर्ट करेंगे। ठीक हो गया। अच्छा, अब आपको पता है कि जो सर्कमफेरेंस होता है, जो कंप्लीट सर्कल होता है, ठीक है, मैं कंप्लीट सर्कल अगर यहाँ पर ड्रॉ करूँ, ठीक है, तो ये कंप्लीट सर्कल होता है, इसकी जो आउटर लाइंस होती है, ये पूरा का पूरा जो एरिया होता है इसका, सही है, जो पूरी पूरी की पूरी बाउंड्री होती है वो इसका क्या कहलाता है, सर्कमफेरेंस कहलाता है। और पिछली वीडियोज़ में हमने सर्कमफेरेंस का जो है वो फार्मूला पढ़ा था, वो था C इज़ इक्वल्स टू 2πr। ठीक है, सर्कमफेरेंस का ये फार्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ रेडियस, लेकिन यहाँ पर हमने क्या मालूम करना है, हमने डायामीटर मालूम करना है। अच्छा, ये जो सर्कमफेरेंस का जो फार्मूला होता है ये कंप्लीट सर्कल के लिए होता है। अगर हम इसको कंप्लीट सर्कल के फार्मूले को हम डायामीटर के लिए लिखें तो हमें पता है कि r जो है वो किसके बराबर होता है, रेडियस जो है वो किसके बराबर होता है, हाफ ऑफ द डायामीटर होता है। तो हम रेडियस की जगह क्या लिख देंगे, d/2। ठीक है, अब यहाँ पर क्या होगा कि ये जो 2 है ये 2 से क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, सर्कमफेरेंस पाई डी। ठीक है, ये सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला होता है इन टर्म्स ऑफ डायमीटर फॉर अ कंप्लीट सर्कल। लेकिन हमारे पास यहाँ पर कंप्लीट सर्कल की बात नहीं कर रहा, हमारे पास किसकी बात कर रहा है, सेमी सर्कल की बात कर रहा है। ठीक है, तो सेमी सर्कल का जाहिर सी बात है, सर्कल का मतलब कंप्लीट सर्कल होता है। ठीक है, तो उसका फॉर्मूला ये होता है, तो सेमी सर्कल का फॉर्मूला हमारे पास क्या हो जाएगा, इसका आधा। तो जो भी हमारे पास था उसका हम क्या कर देंगे, आधा कर देंगे। ठीक है, तो ये हमारे पास फॉर्मूला हो गया सेमी सर्कल का सर्कमफेरेंस का फॉर्मूला। ठीक है, लेकिन यहाँ पर बात क्या है, यहाँ पर बात हमसे ये कह रहा था कि एक लॉन्ग वायर था जो कि 144 मीटर लॉन्ग था। इस पूरे वायर को आपने इस फॉर्म में जो है वो क्या किया है, कन्वर्ट किया है। ठीक है, तो सेमी सर्कल का मतलब क्या होता है, जो इसका आधा हिस्सा होता है, इस वाले सर्कल का आधा हिस्सा। ठीक है, तो जो सेमी सर्कल का जो फॉर्मूला, ये वाला जो फॉर्मूला बना वो सिर्फ और सिर्फ इस सेमी सर्कल के लिए बना। ठीक है, इस वाली लाइन जो यहाँ पर ये वाली लाइन आ रही है, ठीक है, इस वाली लाइन के लिए नहीं बना। ठीक है, और ये लाइन हमारी किसके लिए होती है, ये डायामीटर की लाइन होती है। ठीक है, तो इट मीन्स ये वाली लाइन जो है हमारे पास ऐड होगी, तो हमारे पास इस फिगर के लिए जो फॉर्मूला बन जाएगा उसमें हम क्या कर देंगे, डी को ऐड कर देंगे। डायामीटर कंप्लीट लाइन होती है ना, सेंटर से लाइन जो होती है सेमी सर्कल से, अगर मैं यहाँ से एक लाइन ड्रॉ कर दूँ, ठीक है, तो ये वाली लाइन, ये जो सेमी सर्कल आपने बनाया, ठीक है, इसका फॉर्मूला, इस सेमी सर्कल का फॉर्मूला आपके पास क्या हो गया, पाई d/2। ठीक है, और ये जो लाइन आपने बनाई थी, ये वाली लाइन, ये क्या हो गई, डी हो गई। तो इस पूरे का फॉर्मूला क्या बन गया, पाई d/2 प्लस डी। तो यहाँ तक आई गेस कि आपको फॉर्मूला समझ में आ गया होगा। जब हमारे पास फॉर्मूला आ गया, ठीक है, तो उसके अंदर हमने अब क्या करनी है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यू इंसर्ट करनी है। आए चले वैल्यू इंसर्ट करते हैं। अब हमारे पास ये सेमी सर्कल का फॉर्मूला तो आ गया। अब ये पूरा का पूरा हमारे पास, ये जो पूरी की पूरी लेंथ थी, ये किसके बराबर थी, 144 सेंटीमीटर के बराबर थी। तो इट मीन्स जो हमारे पास ये वाला फॉर्मूला आया, ठीक है, ये पूरा का पूरा किसके बराबर हो जाएगा, 144 सेंटीमीटर के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर हमारे पास कॉमन क्या आ रहा है, डी कॉमन आ रहा है। डी आप कॉमन ले लीजिए क्योंकि डायमीटर हमें पता नहीं है, तो डायमीटर हमें फाइंड आउट करना है। दोनों साइड्स पर, दोनों टर्म्स में हमारे पास जो है वो डायमीटर आ रहा है, तो हमने डायमीटर को कॉमन ले लिया।
सही है, यहाँ से डी बाहर आ गया और यहाँ से जब डी बाहर आएगा तो अंदर क्या बचेगा, सिर्फ और सिर्फ 1 बचेगा, क्योंकि कोई वैल्यू नहीं है। अक्सर बच्चे जो है वो 1 नहीं लिखते हैं तो वो गलत हो जाता है। ठीक है, पाई की वैल्यू हमारे पास है। ठीक है, आप चाहें तो फ्रैक्शन वाली 22/7 भी लिख सकते हैं और आप चाहें तो डेसिमल वाली वैल्यू भी लिखी जा सकती है। ठीक है, आपने क्या करना है, सिंपली इसको सॉल्व करना है। 3.14 को हम जब डिवाइड करते हैं 2 से, सो वी गेट 1.57 प्लस 1 इज इक्वल्स टू 144। जब हम इसमें ऐड करते हैं प्लस 1 करेंगे तो वी गॉट 2.57 इज इक्वल्स टू 144। ठीक है, अब स्पेस ख़त्म हो गया, थोड़ा सा हम यहाँ पर इसको सॉल्व करते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें d की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, 144 जो है, सॉरी 2.57 जो है वो यहाँ पर d से क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई हो रहा है, वहाँ जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो d अपनी जगह पर रहेगा, 144 अपनी जगह पर रहेगा। 2.57 को हम क्या कर देंगे, 144 से डिवाइड कर देंगे, सो वी गेट 56.03 और ये आंसर हमारे पास आया सेंटीमीटर में। ठीक है, बट हमें सेंटीमीटर में आंसर नहीं चाहिए, हमें आंसर किस में चाहिए, मीटर में चाहिए। और आपको पता है कि 1 मीटर जो है वो किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, थोड़ा सा हम यहाँ से रिमूव कर लेते हैं। ठीक है, 1 मीटर जो है वो किसके बराबर होता है, 100 सेंटीमीटर के बराबर होता है। ठीक है, सेंटीमीटर इज़ द स्मॉलेस्ट यूनिट एंड मीटर इज़ द बिगर यूनिट। तो हमें स्मॉलेस्ट यूनिट से किस में जाना है, बिगर यूनिट में जाना है। तो स्मॉलेस्ट से बिगर में जाने के लिए हम क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। तो सिंपली हम यहाँ पर भी यही करेंगे कि हमें सेंटीमीटर से मीटर में जाना है, तो इस पूरी टर्म को हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे विथ 100। ठीक है, 100 से डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 0.56 मीटर। दैट इज़ योर आंसर। होपफुली ये आपको समझ में आया होगा। कोई क्वेश्चन, कोई क्यूरी अगर ना आई हो तो आप जो है वो पूछ सकते हैं। बाकी आगे क्वेश्चंस के लिए फॉलोअप लेते रहिए। जज़ाकल्लाह खैर।